विश्वविद्यालय में, क्योंकि वहाँ आईटी के डायरेक्टर्स भी थे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स भी थे। 2 दिन की वहाँ पर मीट हुई, जिसमें हमें हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का और माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार का सानिध्य हमें पूरे 2 दिन तक मिला। बहुत से इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ, बहुत से सेशंस हुए और उसमें ये भी तय हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बहुत केंद्र बिंदु जो है क्वालिटी एजुकेशन का, और उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए फर्दर जो है सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल फोकस वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, उसी को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई है कि हमने मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर का अग्रणी विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः इम्प्लीमेंट किया है। 29 और 30 जुलाई को प्रगति मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 29 जुलाई को, क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें कईयों के द्वारा स्टॉल्स भी लगेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ चर्चा भी होगी, अपना रखा भी जाएगा। हमारा डॉक्यूमेंट पहले भी बना है, हम एक डॉक्यूमेंट अभी तैयार करके भेज रहे हैं और इसमें एक तरह से रिव्यू भी होगा कि जितनी स्कीम्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूजीसी के द्वारा और मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो चलाई हैं, उसमें कहाँ गैप्स हैं और उसका सक्सेस रेट क्या रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो एम्फेसिस था वो कम्युनिटी कनेक्ट था, तो हमें कम्युनिटी कनेक्ट में कितना सफल हुए। मैं तो समझता हूँ विश्वविद्यालय के द्वारा जितना भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, हम बिल्कुल सफल हुए हैं कम्युनिटी कनेक्ट के लिए, क्योंकि उससे समाज को जैसा हमें फीडबैक मिली है, पेरेंटल फीडबैक मिली है, एम्प्लॉयड फीडबैक मिली है, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का फीडबैक मिला है, बहुत लाभ जो है वो विद्यार्थियों को। सबसे पहले तो मैंने बताया सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी समाज के साथ कैसे कनेक्ट हो, इस तरह का करिकुलम चेंज हुआ है। पहले होता ये था कि डिग्री करके विद्यार्थी अगर समाज के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो करने के बहुत बड़ा गैप था, वो गैप हुआ। मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत हुई है, 24/7 काम हुआ है। NAAC इज नॉट अ प्रोसेस और जॉब फॉर 2 मंथ्स, 2-2.5 साल से लगातार काम हो रहा था और इतना मेहनत की है, मैं बधाई देता हूँ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, फैकल्टी मेंबर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए। और अब कोई एक ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हमने DVV बनाया, DVV बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। लगातार AQAR 5 साल की सबमिट हुई और जो AQAR 5 साल की सबमिट होने के बाद IQA सबमिट हुई, पहले वो वहाँ एक्सेप्ट हुई, IQA सबमिट हुई, IQA के साथ हमें पूरे प्रूफ और उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है। फिर उसके बाद 2 स्टेप्स और होने के बाद फिर टीम हमारे पास विजिट करती है। 70% थर्ड पार्टी असेसमेंट जो पहले हो चुकी है, 30% असेसमेंट आकर के इस विजिट टीम ने किया है। बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय, कईयों का बहुत सुखद परिणाम भी आया है। 1-2 विश्वविद्यालय, केवल 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनका A++ है और दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में जिनका A+ है, कुछ का A भी है, कुछ का B++ भी है। और मैं अपने विश्वविद्यालय का समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी मेहनत हुई है, हमारी प्रेजेंटेशन हुई है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। मैं आज की डेट में यही कह सकता हूँ, बहुत अच्छा ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय को मिलने वाला है। डिजिलॉकर में तो सारा कुछ उनकी मार्कशीट से लेकर के, उनके डिग्री से लेकर के डिजिलॉकर में उनका सारा डाटा अपना डिजिलॉकर में होगा। अब उनको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी जहाँ भी बैठा है, ड्यूरिंग जब तक वो पढ़ रहा है तब भी, पढ़ने के बाद भी डिजिलॉकर में अपना पूरा हिस्ट्री शीट है, पूरी हिस्ट्री शीट, पूरा डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया विद सिक्योरिटी फीचर्स, जो हमने सिक्योरिटी फीचर हमने वहाँ दिए हैं, उस तरह का वहीं बैठे बैठे, कनाडा में बैठा है, USA में बैठा है, UK में बैठा है, विद्यार्थी कहीं भी बैठा है, वहीं से अपना डाउनलोड कर सकता है। डिजिलॉकर में सब कुछ मेंटेन रहेगा विद्यार्थी का। वैसे भी डिजिलॉकर तो हमारे एज इंडिविजुअल भी तो हम डिजिलॉकर का बेनिफिट ले रहे हैं। हम अपना आधार कार्ड से लेकर अपनी डिग्री हम डिजिलॉकर में रख रहे हैं। एज इंडिविजुअल भी हम अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। इस तरह से हमने ये सुविधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर विद्यार्थी को हमने दी है और इंस्टीट्यूशन ने दी है। मैंने कहा कि 7.75 CGPA जो होगा वही विद्यार्थी जो है आगे एलिजिबल होगा डायरेक्ट PhD अप्लाई करने। स्टेप्स होंगे अप्लाई करने के लिए भी। ये तो नहीं है कि हर विद्यार्थी को एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन आज की डेट में मैंने बताया कि केवल IITs में इस तरह का प्रावधान था।
अब विश्वविद्यालय में भी इस तरह का प्रावधान बन गया, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को वेट करने की जरूरत नहीं है। 4 साल के बाद 1 साल का पीजी है, अगर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाती है तो वो 1 साल का जो करिकुलम है वो पीएचडी में ही इंक्लूड हो जाएगा, तभी पढ़ाया जाएगा। अच्छा है, विद्यार्थियों को मन में फियर नहीं रहेगा। अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है तो वाई टू वेट फॉर अनदर 1-2 ईयर्स, डायरेक्टली पीएचडी में जाना अच्छी बात है। होलोग्राफिक स्ट्रीम जो है वो डिग्री में लगाई गई, यानी कि कई बार कंप्लेंट आती है कि विद्यार्थी ने डुप्लीकेट डिग्री बना ली, डुप्लीकेट इस तरह का बना लिया। अब वो अगर कहीं 0.1% भी कहीं स्कोप था वो भी हमने ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब तो सारी इंफॉर्मेशन उस स्ट्रीट में रहेगी। विद्यार्थी अपनी उसको स्कैन करेगा, पूरी स्ट्रीट में जब मर्जी कोई भी विद्यार्थी उसका वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके पास, उसको देख करके वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रीट से ले सकता है। वैसे भी सिक्योरिटी फीचर लगभग कितने सिक्योरिटी फीचर हम लिखिए 26 सिक्योरिटी फीचर हम जो है वो अपनी डिग्री में डालिए, विच इज़ द हाईएस्ट इन नंबर्स। अब मैं बता रहा हूँ, वैसे तो हमारे पास पहले भी स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि अगर 0.1% भी अगर कहीं स्कोप बन सकता था वो भी हमने खत्म कर दिया।